हेलो दोस्तों, दिस इज सौरभ और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। इसके साथ साथ हमें देश का भी यानी कि भारत का भी बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर के फैक्ट्स हमें मिलेंगे। ये करंट अफेयर हमारे लिए एमपीपीएससी एमपी के किसी भी एग्जाम वर्ग 1 वर्ग 2 के अलावा भी जो ग्रुप डी ग्रुप 1 ग्रुप 3 के आए हैं और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट में हमारे अभी रिसेंटली एग्जाम होना है एमपीएसआई के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। तो ये हमारे सत्यमेव जयते इंस्टीट्यूट जो है उसका ही ये मेरे पास करंट अफेयर के कुछ नोट्स थे, वो मैं आप सभी के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। और थैंक यू फॉर गिविंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स ऑफ करंट अफेयर्स। और यह नोट्स हमें दिए गए सत्यमेव जयते इंस्टीट्यूट के थ्रू, इनका बहुत बहुत थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग चलाया गया यशवंत वर्मा के द्वारा। किसकी? यशवंत वर्मा के साथ। देखो हम आपको ट्रिक भी याद कराते जाएंगे कि यस उनका इतना यश हो गया था, इतना यश कर लिया था कि भाई महाभियोग चालू कर दिया। फिर की ट्रॉफी कौन सी 2025 की आईपीएल ट्रॉफी किस टीम को दी गई? आईपीएल ट्रॉफी किसको दी गई? आरबीसी को दी गई। आरसीबी को दी, तो पता ही है आरसीबी को दी गई है। जनवरी 2025 मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनाए गए? राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनाए गए थे? मनोज श्रीवास्तव बनाए गए थे। इनका मन था कि हम आज निर्वाचन करेंगे। इनका मन क्या था कि कभी कभी वोट देने का मन होता तो मेरे वोट देने का मन है, वोट देने का सबका होना चाहिए मन। मनोज श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश में मेरा बजट 2025-26 के अनुसार 2047 तक कितना आर्थिक लक्ष्य है? 2 ट्रिलियन का, 2 ट्रिलियन का रखा गया। कहीं कहीं मैंने पढ़ा था 2.1 ट्रिलियन का रखा गया है, तो ये भी है, इसमें ऑप्शन नहीं है तो इसलिए रखेंगे 2 ट्रिलियन का रखा गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में हॉकी में भारत की पुरुष टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता था? स्पेन को हराया था। बहुत पेन किया था भाई, बहुत पेन को हुआ था भाई, मेरे को हरा दिया। बट अपन कांस्य लेवल पे गए थे, लेकिन अब जो नेक्स्ट होगा उसमें हम फर्स्ट आएंगे, मीन्स हम गोल्ड लेके आएंगे। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति दूध की औसत उपलब्धता कितनी है? 673 ग्राम है। और कितने परसेंट बढ़ाने की बात करिए तो अभी हम पढ़ेंगे 20% एमपी में बढ़ाने की बात करी गई है। और देश में हमारा 3rd रैंक है दूध के उत्पादन में। एमपी में सर्वाधिक दूध कहाँ हो जाता है? मुरैना में हो जाता है। ठीक है, ये हमें इतना याद रखना है। फिर SDG 2023-24 के मध्य प्रदेश किस लक्ष्य में सर्वोत्तम उपयोग? 13वें नंबर जिम्मेदारी उपयोग और 13 नंबर का एक गोल है शायद हमारा, तो उसमें है जिम्मेदारी उपभोग और उत्पादन। भारत का पहला AI स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा कहाँ पे? रामपुर में बनेगा। भाई भारत का AI है, AI मतलब कि हमारे आजकल देखा ना आपने कि गॉड जो भगवान है हमारे राम भगवान की AI वाली वीडियोस बहुत सारी मिल रही है हमारे लिए, तो उससे याद रखना है AI स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ बनाया रहा है? रामपुर में बनाया जा रहा है। अब जगदीश जोशीला को पद्म श्री किस क्षेत्र में मिला है? जोशीला को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। तो हमने इसको इस तरीके से याद किया, सी को उठा लिया था यहाँ से शिक्षा, बस सी है ना, इसमें शिक्षा उठा लिया, साहित्य शिक्षा जोशीला। मध्य प्रदेश में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है? 5 लोगों को पद्म पुरस्कार प्राप्त किया गया। मध्य प्रदेश कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्राप्त है? 5 लोगों को पद्म पुरस्कार प्राप्त है। हाँ, मौसम की भविष्यवाणी करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फर्स्ट रैंक है भाई, याद रखना है, क्योंकि भारत का फर्स्ट रैंक है क्या में? विश्व में। किस चीज़ के में? मौसम की भविष्यवाणी करने में। बिकॉज ऑफ हमारे यहाँ मौसम काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होता है, क्या पता आज से बारिश हो जाए, कभी नहीं हो, कभी हो जाए, इस प्रकार से, इसलिए मैं फर्स्ट कुछ भी ट्रिक याद रखना है। दो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरियोलॉजी संस्था कहाँ पे? पुणे में है। ठीक है, पुणे का जो आप टेम्परेचर देखेंगे आप अभी भी, जैसे कि मैं अभी इंदौर में बैठा हूँ तो यहाँ पे लगभग 28-11 चलता है, लेकिन पुणे में कितना चलता होगा आप सोच सकते हैं। वहाँ चलता है लगभग 30 और लगभग 13-14 के लगभग चलता है, इतना अंतर है, मतलब इंदौर से भी ज़्यादा गर्मी वहाँ पे है। मिस वर्ल्ड कौन बनी है? मिस वर्ल्ड, यहाँ पे मिस वर्ल्ड बोल रहे हैं। ठीक है, ये ओपल सुजाता बोल रहे हैं। ओपल, वो पल कितना अच्छा था कि वो मिस वर्ल्ड बन गई, है ना। अहिल्याबाई की कौन सी जन्म जयंती बनाई गई? ये बनाई गई हमारी 300वीं जयंती। दुर्गाबाई की कौन सी बनाई गई है? कोई बताएगा? दुर्गाबाई की बनाई गई 600। दुर्गाबाई की जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 600 कुछ बनाई गई दुर्गाबाई की, 664 या 63 कुछ है ना। 2025 भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? भारत पाकिस्तान के युद्ध 2025 में सिंदूर चलाया गया होगा, वह है क्या? हाँ है। लाडली बहना मध्य प्रदेश सरकार कितना देगी? लगभग 1500 रुपये देने की बात इन्होंने कर दी। लाडली बहना भी पूछेगा नहीं एग्जाम में। फिर है कि विश्व सिकल सेल उन्मूलन मिशन कब तक रख गया? 2047 तक का रख गया। TCS कंपनी के CEO कौन बनाए? कीर्ति वासवन को बनाया गया है। TCS टाटा की कंपनी है, इसमें C लगाया, इसलिए मैंने C से कीर्ति को याद रखा था कि भाई वो बिल्कुल अच्छे से बना के रखेगी। पर्यटन नीति कब की? हमारी 25 की है पर्यटन नीति। अब नई पर्यटन नीति कोई पूछेगा कि नई पर्यटन नीति कब की, तो सीधी सी बात है अभी की होगी पर्यटन नीति। और एक और चीज़ बोल दे रहे हैं, इंडिया ने
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो नेटफ्लिक्स के साथ समझौता किया है। ठीक है, एमएसएमई पर आधारित उद्योग रोजगार समिट कहाँ पर? रतलाम में हुई है। रतलाम में हुई है कहाँ पे? एमएसएमई से। एमपी में कहाँ है? रतलाम में। और बताइए एमएसएमई के मंत्री कौन है भारत के? तो ये है जतिन सिंह मांझी। मांझी है जतिन सिंह मांझी, जतन मांझी ऐसा कुछ नाम है उनका, वही है। 2025-26 में मध्य प्रदेश सरकार ने कितने हेक्टेयर सिंचाई का लक्ष्य रखा है? इनने रखा है 65 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2025-26 तक। एक और फैक्ट बता दे रहे आप लोगों को, कितना तक बढ़ाने का लक्ष्य रख, मतलब कितना कर देंगे? तो ये 100 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य। एक ऑप्शन कभी आया तो आप लगा सकते हैं। किस चीज़ में ये है? हमने अभी पढ़ा था, ऊपर मैंने डील किया था इस क्वेश्चन के लिए, जल्द मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ये था क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश ने कितने हेक्टेयर सिंचाई का लक्ष्य रखा है? 28-29 तक। 28-29 तक रखा है इन्होंने। कितना? ये ऑप्शन था 100 लाख हेक्टेयर का। ठीक है, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि अभी कितना है, कितना लक्ष्य रख दिया है एमपी गवर्नमेंट ने, तो आपको सीधा सिंपल लगा देना कितना? 65 लाख हेक्टेयर। ये 2025-26 का, 27-28 तक का है ना, ये हाल ही का है। भारत निर्यात में 2 अप्रैल मई 2025 तक कितने बिलियन डॉलर में वृद्धि हुई? वृद्धि कितनी निर्यात में? भारत की 142.43 बिलियन की हमारी वृद्धि हुई है। 2027 तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन कितनी हुई? याद रखना 142.43 बिलियन की है ना, 142.43 142.43 की वृद्धि हुई है। कितने की हुई? 142.43 की वृद्धि हुई है। हाल ही में 27 वर्ष बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आईसीसी ट्रॉफी किसने जीती? दक्षिण अफ्रीका ने जीती। कौन सी जीती? आईसीसी ट्रॉफी जीती। कितने साल? 27 साल। एक हमने पढ़ी थी आरबीसी ने क्या जीती? आरसीबी ने क्या जीता है? बताओ बताओ बताओ, हमने पढ़ा है, आप लोगों को ध्यान देना। G7 का सम्मेलन कहाँ हुआ? कनाडा में हुआ। G7 का सम्मेलन कहाँ हुआ? कनाडा में हुआ है। ठीक है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 16वीं जनगणना का डाटा कितनी भाषाओं में? 16 भाषाओं में। भाई याद रखना, 16वीं जनगणना की भाषाओं कितनी भाषाओं में? 16वीं जनगणना का 16 भाषाओं में। सबसे अधिक बांध निम्नलिखित में से किस जिले में है? सबसे अधिक बांध मंडला जिले में। किस जिले में? सबसे अधिक बांध मंडला जिले में। मंडला जिले में क्या है? वो देखो, मंडला जिले में सबसे अधिक बांध बनाए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है अपना। ये एमपी है और एमपी में सबसे अधिक बांध कहाँ पे? मंडला में बनाए गए। ठीक है, हम इसको इस तरीके से बना दे रहे हैं, मंडला में बांध बनाए गए हैं। इसको कलर भी कर दे रहे हैं ताकि हमारी ये जो खूबसूरती है वो खूबसूरत और अधिक लगे। ठीक है, अब मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार प्राप्त होगा? तो अभी देखो, मनरेगा की नाम ही चेंज कर दिया इन्होंने। मनरेगा में 100 आएगा, अगर ये ऐसा क्वेश्चन तो 100 आएगा, बट अभी 125 दिन का रोजगार की बात कही गई है, उसका नाम भी इन्होंने चेंज कर दिया है। फ्लाइंग ऑफिसर कौन बनी है? पहली फ्लाइंग ऑफिसर कौन? नव्या तिवारी बनी है। नव्या तिवारी बनी है। और एक और चीज़ बताया दे रहा है, फ्लाइंग ऑफिसर शायद उज्जैन की है। उज्जैन की, ये अपन को देखना है कहाँ की है। मैंने कहीं सुना था या न्यूज रिपोर्ट में कहीं पढ़ा था कि उज्जैन की है। केरल के स्कूलों का रोबोटिक मॉडल किसने मंगाया है, अपनाया है? फिनलैंड में बनाया है। बिल्कुल ये फिर मतलब फाइन, मतलब अरे कितना अच्छा मजा, फाइन मॉडल है ना रोबोटिक्स मॉडल केरल के स्कूल का। कोल जनजाति दिवस 9 जून 2025 कहाँ मनाया गया है? सीधी शहडोल में मनाया गया है। याद रखना है कि जो शहडोल है वहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा कोल ड्राइव रहती है। ड्राइव के साथ साथ ही हमें ये याद रखना है कि 9 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 जून को कौन सा दिवस? पर्यावरण दिवस। 9 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कोल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? कोल दिवस। आपको 2 फैक्ट याद रखना है। अब एमपी के हो तो आपको पता होना चाहिए कोल जनजाति दिवस कब मनाया जाता है? 9 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व बैंक के अनुसार गरीबी घटकर कितनी रह गई है? 5.3 रह गई है। विश्व बैंक के अनुसार गरीबी घटकर कितनी रह गई है? 5.3 रह गई है। कितने वृद्धि करने का लक्ष्य रखा है हमारे लिए? कितनी वृद्धि हुई है मतलब? तो 142.4 की वृद्धि हुई है। याद रखना है अपन को, याद भूलना नहीं है अपन को, है ना। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कितने अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया है? 1225 जल संवर्धन अभियान, जल गंगा संवर्धन अभियान कितने अमृत सरोवर का निर्माण करेंगे? 1225 कितने? 1225। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल अर्च ब्रिज चिनाब नदी पर बना है, वह कितना है? भाई इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे ऊंचा है, किस नदी पे बना है? पहला क्वेश्चन तो है कि सबसे बड़ा है, ठीक है, और किस नदी पे बना है? तो हमें रखना है चिनाब नदी पे बना है। चिनाब नदी कहाँ है? चिनाब नदी भारत के सबसे उत्तरी एरिया में यहाँ से निकलती है, ठीक है। अब कितना मीटर का है? तो 359 मीटर का है, भाई इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पर होम्योपैथी में यूएनओ द्वारा किसे पुरस्कार दिया गया? यूएनओ द्वारा अब अर्पित जैन को पुरस्कृत किया गया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मृति सम्मान पुरस्कार 1 लाख रुपए की राशि कर दी गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में, महिला किसान वर्ष के रूप में, इंपोर्टेंट है। संयुक्त कुंभ का आयोजन 2028 में कहाँ होगा? उज्जैन में हुआ है। हुआ कहाँ था?
महाकुंभ था, ठीक है। अब भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा है, 3305.34 लाख टन रहा है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूरा याद रखना, क्योंकि मेंस में भी आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं इसको कि भारत का कुल खाद्यान्न के उत्पादन में कितना रहा है। 2022-23 का डाटा है, लेकिन ये है 330 जी 330534। किसे याद रखना है आपको, 33 तो याद हो ही गया, 05 याद रखना, सोचिए 05 और 34 हो गया। मध्य प्रदेश का मसाले में कौन सा स्थान फर्स्ट रैंक है, काफ़ी सालों से आ रही है। मोटे अनाज के उत्पादन में मध्य प्रदेश कौन सा तीसरा है, पहला कौन सा है, राजस्थान का है। फर्स्ट किसका है, राजस्थान का है। फिर जीडीपी ग्रोथ घटकर कितनी रह गई, 2024 में जीडीपी ग्रोथ घटकर कितनी रह गई है, 74 पॉइंट कुछ है 7.4 रह गई है, ठीक है, 7.4 रह। अब आपसे दो फैक्ट बनते का, जीडीपी में वृद्धि हुई कमी, तो कमी हुई है, सबसे बड़ी बात कमी हुई है, और 7.4 रह गए, 7.4 रह गई है। जलवायु परिवर्तन क्रॉप 30 का आयोजन कहाँ किया गया, ब्राज़ील में किया गया। कहाँ किया, इम्पोर्टेंट है, इससे पहले शायद बाकू अजरबैजान में किया गया था। ये कहाँ पे है, इससे पहले वाला किया गया था, ठीक है। अभी वर्तमान में कहाँ की, ब्राज़ील में किया गया। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कौन सी है, 6वीं रैंक है। ग्लोबल रिस्क है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क आ गया तो 6वीं रैंक है, ठीक है। और एक में है ग्लोबल जलवायु परिवर्तन सूचकांक में हमारी 10वीं रैंक है, और एक जगह 23वीं रैंक भी है, वो देखते हैं अभी किस में, हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी दोस्तों हमने 50 फैक्ट याद किए हैं, इन 50 फैक्ट का रिवीजन आप आराम से कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और इसमें से आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, एंड मैं यहाँ पर थैंक यू भी लिख देता हूँ, थैंक यू।